नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी दिल्ली पुलिस 2025 का एग्जाम नहीं दिया है या देने वाले हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में आपको बताएंगे हम रीजनिंग एक्सपेक्टेड पेपर, यानी दोस्तों रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसी पैटर्न पर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये वीडियो बनेगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पीएसपीएन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से OROM से संबंधित है। तो उसी तरीके से, यानी दोस्तों प्रश्न को आप पढ़कर समझ गए, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, हमको जल्दी से सॉल्व कर लेना कि पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है पीएसपीएन, यानी कि दोस्तों पीएसपीएन का संबंध हमको किससे दे रखा है, OROM से। अगर दोस्तों आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप अब सॉल्व करने लगे हो, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल बेसिक से और स्टार्टिंग से आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। पिछले प्रैक्टिस सेटों में अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाकर जरूर देख लेंगे। यहाँ पे देखो पी से ओ हो रहा है, पहले हम फॉरवर्ड बटन लगाएंगे, पी से ओ हो रहा है, क्या रिलेशन लग रहा है, तो आप कह दोगे यार पी की प्लस वैल्यू 16 होती है, ओ की प्लस वैल्यू 15 होती है, यानी कि दोस्तों यहाँ -1 करके बन रहा है, ठीक है। एस से आर हो रहा है, आप कह दोगे यार एस की प्लस वैल्यू 19 होती है, आर की प्लस वैल्यू 18 होती है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर पी से देखो ओ हो रहा है, ठीक है, यानी कि पी की प्लस वैल्यू 16, ओ की प्लस वैल्यू 15, आप कह दोगे यहाँ पर भी -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से एन का एम से देख लो, तो आप कहोगे एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर इसके अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमको एक लॉजिक दिखा कि यार इसके सारे अक्षरों में फॉरवर्ड पैटर्न से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो y का x से देख लो, -1 करके बन रहा है नहीं बन रहा है। आप कहोगे यहाँ पर y से x हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। b से a हो रहा है दोस्तों, -1 हो रहा है। तो आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, पेपर में अब इसका कोड निकाल लोगे, यानी कि दोस्तों QO का। तो पहले अक्षर में -1 करेंगे, क्या आएगा, आप Q में -1 करोगे, यानी कि Q की प्लस वैल्यू दोस्तों 17 होती है, -1 करेंगे 16, 16 पे क्या आता है, P आता है, ठीक है। T की प्लस वैल्यू दोस्तों 20 होती है, -1 करेंगे क्या आएगा, 19, 19 पे क्या आता है आपका S आता है। इसी प्रकार से Q की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर P आ जाएगा -1 करने पर। और यहाँ पर दोस्तों O है, O की प्लस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है, 15 में घटाएंगे 14, 14 पे क्या आता है आपका N, यानी कि दोस्तों PSPN आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, C में, यानी कि ऑप्शन पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं आप समझ ही गए होंगे। अगर आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हो तो पिछले प्रैक्टिस सेट में चले जाओ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वहां पर मैंने बिल्कुल डीप से बताया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आज पेपर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वैसे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ए भागित बी है, यानी कि इसका रिलेशन कैसे बनाएं, तो मेरे भाई आपको दे रखा है यहाँ पे कोडेड फॉर्म में कि ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, ए जो होगा वो बी की माता होगी, ए जो है बी की माता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ए माता है तो क्या करोगे, ए माता तो ऐसे कर लेंगे, और किसकी माता है, बी की दोस्तों माता है, ठीक है। यानी कि बी आपका नीचे आ जाएगा। हमने एक ऊपर माइनस क्यों लिया है दोस्तों, मेल के लिए आप क्या करोगे, प्लस का साइन ले लोगे, और फीमेल के लिए आप क्या करोगे, माइनस का साइन यहां पर ले लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन को बनाएंगे, कह रहा है बी प्लस से देखो सी, अब कैसे रिलेशन बनाओगे, तो आप कह दोगे यार हमको ए प्लस बी का क्या अर्थ दे रखा है, कह रहा है ए बी की बहन है, तो यहां पर भी भैया वही रिलेशन बना देंगे, यानी कि बी प्लस सी, तो बी जो है भैया क्या है, बहन है। जैसे कि यहां पर ए जो हो रहा है वो बी की बहन है, यहां पे मेरे भाई क्या है, बी प्लस सी, यानी कि जो बी है वो बहन है, बहन है यानी कि फीमेल है, तो माइनस ले लेंगे, किसकी बहन है दोस्तों, सी की, तो इसके जस्ट बगल में सी की जनरेशन में आ जाएगी। क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, कह रहा है सी इंटू डी, यानी कि दोस्तों ए इंटू बी का क्या अर्थ दे रखा है, तो आप कह दोगे ए जो है वो बी का भाई है, तो यहां पर क्या होगा, सी इंटू डी में क्या बनेगा रिलेशन, तो आप कह दोगे जो सी होगा मेरे भाई वो डी का क्या होगा, भाई होगा, सी भाई होगा यानी कि मेल हो गया, तो इसके ऊपर प्लस का साइन बना देंगे, किसका भाई होगा, डी का, यानी कि इसी की जनरेशन में इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है। अब आपका बच रहा है डी माइनस सी, इसके बीच में कैसे रिलेशन बनेगा, तो हम अपने मन से तो बना नहीं रहे हैं, आपको दे रखा है कि ए माइनस बी का अर्थ क्या है दोस्तों, ए बी का पिता है, तो यहां पर भी ऐसे कर देंगे, डी माइनस सी का अर्थ क्या हो जाएगा, डी जो है वो ई का पिता हो जाएगा। अब दोस्तों डी पिता हो रहा है यानी कि मेल, जिस ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, किसका पिता है दोस्तों, ई का, यानी कि जो इसकी संतान होगी वो इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है, आप समझ गए। ये आपका दोस्तों ब्लड रिलेशन का डायग्राम बन गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो। यहां पे पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है दोस्तों, ए ये रहा, डी ये रहा, आप कह दोगे कि ए जो है वो बी की माता हो रही है, और भैया बी सी डी आपस में क्या हो रहे हैं, भाई बहन हो रहे हैं, कजन हो रहे हैं, तो भैया जो ए है वो डी की भी क्या होगी, माता होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो पूछा वही बताएंगे। पूछा ए का डी से क्या संबंध है, तो भैया जो ए है वो डी की क्या लग रही है, माता लग रही है। क्लियर है। इसी प्रकार से करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बेटा भी दे सकता है ऑप्शन में, तो आपको बेटा टिक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरे की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के भाई 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 तो आपके कोडिंग डिकोडिंग से डायरेक्ट आते हैं, एक आपका जो होता है लेटर एनालॉजी का, उसको भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर REMY को एक निश्चित प्रकार से VHOZ लिखा गया, ठीक है, यानी कि संबंधित है उससे। तो दोस्तों RE, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे,
REMY को क्या लिखा गया मेरे भाई, तो आप कह दोगे VHOZ। अब ये कैसे लिखा गया, तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देख लो। पहले हम लगाएंगे फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है, यानी कि R से V कैसे बनना है, आप कह दोगे यार R की प्लस वैल्यू 18 होती है, V की प्लस वैल्यू 22 होती है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। अब E से H का देखो तो आप कह दोगे यार E की प्लस वैल्यू तो 5 होती है, H की प्लस वैल्यू 8 होती है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से M से O का देख लो तो आपको जो है लॉजिक पकड़ में आ रहा है कि यार 4 यहाँ पे प्लस हुआ, फिर यहाँ पे प्लस का 3 हो गया, ठीक है। तो एक सीक्वेंस लग रहा है। अगर आपको ऐसा होता कि यहाँ पर प्लस की 18 हो रही है, यहाँ पे प्लस की 3 या कुछ भी हो रही है, कम बहुत कम नंबर हो रहा है, माइनस में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो आप कह दो कि यहाँ पर आपको लॉजिक नहीं मिलता, तो आप इस लॉजिक से नहीं करते। लेकिन मेरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा है यार, फॉरवर्ड पैटर्न से पहले प्लस 4 हुई, फिर प्लस का 3 हुई। अब देखो M से O कैसे बन रहा है, तो आप कह दो यार M की प्लस वैल्यू 13 होती है, O की प्लस वैल्यू 15 होती है, यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है, क्लियर आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से Y से Z कैसे बन रहा है, आप कह दोगे यार y की देखो y से z तो आपको क्लियर पता है कि प्लस का 1 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इसमें प्लस वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप कह दोगे यार फॉरवर्ड पैटर्न से +4 +3 +2 +1 हो गया। तो सेम इसी प्रकार से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट क्या कर लोगे, इसका कोड निकाल लोगे, यानी दोस्तों LBSO का। तो दोस्तों LBSO का क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले अक्षर में प्लस की 4, यानी कि L में प्लस की 4 करेंगे, क्या आएगा, आप कह दोगे L की प्लस वैल्यू होती 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 पे क्या आता है आपका P। इस प्रकार से करना है, आप प्लस वैल्यू आपको याद होंगी तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा और हमेशा क्या होगा, जल्दी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बी में क्या करेंगे, बी में दोस्तों करेंगे प्लस का 3, ठीक है, देखो प्लस का 3 थी ना दूसरे अक्षर में, यहां पर भी वही कर लेंगे। तो बी की प्लस वैल्यू 3 और प्लस का 3, सॉरी बी की प्लस वैल्यू 2 और प्लस का 3 कर लेंगे, 5 हो जाएगा। 5वें पे क्या आता है आपका ई, यहां पर ई हो जाएगा। तो पी और ई, तो पी और ई ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा है, बस यहीं से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको ऐसे ही करना है और इसके LBSO का पूरा कोड निकाल कर आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, ताकि हमने देखें, हम भी देखें कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया, ठीक है दोस्तों। चौथे क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, समान है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा फास्ट में चला रहे हैं, अगर आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x में लगाकर देखेंगे इसको, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों कह रहा है पर पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में 4-4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कह रहा है पहली पंक्ति में INKS बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है। बेसिक से नहीं जाएंगे, आपको डायरेक्ट हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इन सभी पहली पंक्ति दोस्तों हमारी क्या होगी, पहली पंक्ति होगी, ठीक है, 1 नंबर डाल दिया यहाँ पर। कह रहा है INKS बैठे हैं, यानी दोस्तों इस पंक्ति में आपके INK और ऐसे ही बैठेंगे, इसके अलावा कोई पांचवा व्यक्ति नहीं बैठेगा, ठीक है। और इन सभी का मुख दोस्तों कहां है, दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है, यानी दोस्तों एरो इनका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर ऐसे ही देख रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद पंक्ति 2 में क्या बैठे हैं, PART बैठे हैं, ठीक है, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। ये सब आपको प्रश्न में दे रखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं। कह रहा है दूसरी पंक्ति जो हो गई हमारी दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, दूसरी पंक्ति में कौन कौन बैठा है, PART, यानी दोस्तों इसमें बैठे PART। देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है जी दिल्ली पुलिस के हिसाब से, ठीक है, लेकिन भाई साहब बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा ये। इसमें कह रहा है PART, यानी कि इसमें भी 4 व्यक्ति बैठे हैं और बोल भी रहा है कि इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है, यानी दोस्तों इन सभी का मुख क्या है, ऐसे आमने सामने, ठीक है, यहां वहां मत बैठा लेना, ऐसे नहीं बैठाओगे, ठीक है, यानी कि हमने 4 व्यक्तियों को ऐसे बना लिया। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो व्यक्ति दक्षिण में बैठा है, यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा है, इसका लेफ्ट दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, और ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो उत्तर दिशा में जो व्यक्ति बैठा है ना, ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला दोस्तों सिरा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, इसके बाद हम प्रश्न को पढ़ेंगे, तो कह रहा है आर जो है वो एक ठीक दाईं ओर बैठा है, कह रहा है आर जो व्यक्ति है वो एक ठीक दाईं ओर है। तो मेरे भाई आर और एक ही पंक्ति में, तो आप कह दो देखो हमने दूसरी पंक्ति में लिखकर बता दिया था, यानी कि दूसरी पंक्ति में, ठीक है, दूसरी पंक्ति में ना, दूसरी पंक्ति में, ठीक है। तो आर जो व्यक्ति है भैया एक ठीक दाईं ओर, तो एक दाईं ओर तो कहीं भी हो सकता है ना भाई, हम ए को यहां बैठा लेंगे, जो इसके दाईं ओर ए आर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ए को आप यहां भी बैठा लोगे, ए को आप यहां भी बैठा सकते हो, तो आर इसके दाईं ओर यहां पे आ जाएगा। अभी तो क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा भी छोड़ देंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ो। कह रहा है के और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, के और एस, तो मेरे भाई केवल बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ये दोनों कॉर्नर पर बैठे हैं, ठीक है। तो के और एस के बीच में, तो के और एस कहां बैठे, पहली पंक्ति में देखो ये लिखा है, तो के और हम तो क्या कर ले रहे हैं, यहां पर हम दोस्तों के को बैठा ले रहे हैं, यहां पर दोस्तों हम एस को बैठा ले रहे हैं, क्लियर है। कहीं भी बैठा सकते हो आप, के को यहां पे भी बैठा सकते हो, यहां पे आप एस को बैठा सकते हो। तो हमने एक टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए के को यहां बैठा लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे एस को यहां बैठा लिया, और बोला है इनके बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, चलो ठीक है। फिर यहां से देखो बोला है कि जो ए है वो के सम्मुख है, मेरे भाई जो ए है, यानी कि ए के सम्मुख कौन है दोस्तों, देखो जो ए है वो के सम्मुख है, के अगर यहां बैठा है तो इसके सम्मुख दोस्तों क्या हो जाएगा, ए आपका ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। और हमसे क्या बोला गया था, ए के बारे में क्या बोला गया था कि जो ए के ठीक दाईं ओर, देखो आर जो है वो एक ठीक दाईं ओर बैठा है, जो आर व्यक्ति है वो एक ठीक, एक सेकंड यार क्या हो गया, देखो
ए जो है बोला गया है वो के के सम्मुख है, तो भाई के अगर यहाँ बैठ रहा है तो के सामने ए ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन हमसे प्रश्न में एक चीज और बोली गई कि जो आर व्यक्ति है वो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर जो है मेरे भाई ए के ठीक दाईं ओर, तो ए का दायां क्या हो जाएगा दोस्तों ये, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आर बैठ जाएगा, क्लियर है। अब ये सोचो कि अगर आप दोस्तों के को यहाँ बैठालते और के सामने दोस्तों ए आएगा ऐसे, ठीक है, तो क्या जो आर व्यक्ति है वो ए के ठीक दायां आ पाता? नहीं, क्योंकि ए का देखो दायां इधर होता, इधर तो दोस्तों कोई वो स्थान है नहीं, यानी कि मेरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई कि के को हमको यहीं बैठालना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि के और ए वाली लाइन हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि जो आर व्यक्ति है वो ए के दाईं ओर है मेरे भाई। अगर आप ए को यहाँ बैठा लोगे ना तो आर अगर यहाँ बैठा लो तो ये ए के बाईं ओर हो जाएगा, आर हमको बैठाना है आर को ए के दाईं ओर, तो हमारा कंडीशन यहीं पर लगेगी, यानी कि ये ए आर इसी प्रकार से बैठेंगे और के इस प्रकार से बैठेगा, क्लियर हो गया। अब इसके देखो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, जो व्यक्ति एन के सम्मुख है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो व्यक्ति एन के सम्मुख है, ध्यान से पढ़ेंगे, तो पी कहां बैठा है, आप कह दो कि दूसरी लाइन में, ठीक, दूसरी पंक्ति में देखो पी रहा है, ठीक है। अब कह रहा है जो व्यक्ति एन के सम्मुख बैठा है ना वो पी के ठीक बाईं ओर है। मेरे भाई अगर पी को आप सोच रहे हो कि यहां बैठा लेंगे तो पी के ठीक बाईं ओर आर बैठा है और पी का ये स्थान हो जाएगा दायां। हमसे बोला गया कि भैया जो एन के सामने है ना वो पी के ठीक बाईं ओर होना चाहिए, तो पी को जब आप यहां पे बैठा लोगे, ठीक है, पी जब यहां बैठ जाएगा तो पी के ठीक बाईं ओर यहां पर कौन हो जाएगा, एन के सम्मुख, यानी कि दोस्तों एन हमारा यहां पर बैठेगा, एन के सम्मुख कौन सा व्यक्ति हो जाएगा। अब यहां पर देखो एन के सामने कौन आएगा, तो मेरे भाई पी के ठीक बाईं ओर पी को यहां बैठ जाएगा, कंफर्म हो गया। इस पंक्ति में ए पी ए आर टी बैठने वाले थे, तो हमने ए को बैठा दिया, आर को बैठा दिया, पी को बैठा दिया, बच कौन रहा, टी। तो दोस्तों यहां पर एन के सम्मुख कौन हो जाएगा, मेरे भाई टी हो जाएगा, क्लियर। और पहली पंक्ति में दोस्तों ध्यान से देखोगे तो आपका एक स्थान सिर्फ बच रहा है, तो यहां पर कौन आएगा, तो आप कह दोगे के को बैठा दिया, एन को बैठा दिया, एस को बैठा दिया, तो दोस्तों हमारा बच रहा है आई, यानी कि यहां पर कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो, तो हमसे पूछा गया है कि एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को कौन सा विकल्प निरूपित कर रहा है, ठीक है, यानी जो एक दूसरे के सम्मुख है, तो के सामने दोस्तों ए है, आई के सामने दोस्तों आर है, एन के सामने टी है और यहां पर दोस्तों एस के सामने पी है। देखो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन क्या है, एन और पी। क्या एन और पी आमने सामने है? नहीं है दोस्तों, एन और टी आमने सामने। एस और आर आमने सामने है दोस्तों, एस और आर आमने सामने नहीं है, आई और आर आमने सामने, यानी कि दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। लेकिन जैसे वो ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे, यहां बोला आई और आर, तो ये तो ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि देखो आई और आर एक दूसरे के सम्मुख ये बैठे हुए हैं। तो आपको इतना टाइम लगेगा नहीं, मेरा समझाने में थोड़ा सा टाइम गया, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे ना मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे। यहां पे कह रहा है यदि शब्द JOSTLED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि दोस्तों इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना, यानी कि A to Z की फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो JOSTLED, देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने का आपको तरीका सबसे बढ़िया बताएं क्या होता है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो पहले। तो जे की प्लेस वैल्यू दोस्तों 12 होती है, ठीक, इसको अरेंज करना, यानी कि ABCD, ये दोस्तों हमारा A to Z का फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि A के बाद CBD फिर कुछ भी Z लिख लो, फिर इसके बाद में X लिख लो, Y लिख लो, ऐसा फॉर्म नहीं होता, ठीक। हमको करना है बिल्कुल A to Z की फॉर्म में, यानी कि बिल्कुल अल्फाबेटिकल जैसे हमारा होता है, जैसे हमारे लेटर होते हैं वैसे हमको अरेंज करना है। तो प्लेस वैल्यू पहले लिख लो। तो जे की प्लेस वैल्यू 12 दोस्तों, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, ठीक है। एस की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 19, क्लियर है। टी की प्लेस वैल्यू 20, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ई 5 पे, डी 4 पे। अब इसके बाद इसको अरेंज करना है, तो आप नंबरों से आसानी से अरेंज कर लोगे, आपको नंबर दिख रहे हैं ना, तो नंबर से आप आसानी से अरेंज कर लोगे। तो आप कह दोगे पहले आएगा दोस्तों हमारा क्या, सबसे छोटा वाला नंबर, यानी कि 4 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर यानी कि डी आपका आ जाएगा, क्लियर। तो मैं सिर्फ अक्षर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे दोस्तों डी आ जाएगा। उसके बाद 5 नंबर यानी कि आपका दोस्तों यहाँ पर ई आ जाएगा। 5 के बाद दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे 5 के बाद दोस्तों बड़ा क्या है 5 से 12, यानी कि जे, ठीक है। एक सेकंड यार, जे की प्लेस वैल्यू तो 10 होती ना, हमने यहाँ पे 12 लिख दी। देखो जे 10 पे आता है, ठीक है, जे 10 पे आता है। तो डी के बाद दोस्तों ई आ गया, यानी कि 4 के बाद 5 आ गया। 5 के बाद दोस्तों क्या आएगा 10, यानी कि आपका ई के बाद ऐसे आ जाएगा जे। उसके बाद में 10 के बाद दोस्तों आएगा 12, यानी कि 12 में क्या है एल, तो आप ऐसे एल को लिख लोगे। उसके बाद में दोस्तों अरेंज करना है हमको। 12 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे दिख रहा है 15, तो 15 यानी मतलब ओ, ठीक है। इसके बाद में 15 के बाद आएगा दोस्तों 19, यानी कि एस, तो आपको ऐसे ऐसे लिख लेना है। उसके बाद लास्ट में बच रहा है टी, यानी कि दोस्तों टी आपको ऐसे लिख लेना। तो हमसे प्रश्न में पूछा क्या है कि अरेंज करने के बाद में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ध्यान से देखो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, देखो सभी का परिवर्तित हो रहा है। देखो यहाँ पर जे की जगह डी आ गया, ओ की जगह ई आ गया, एस की जगह जे आ गया, टी की जगह एल आ गया, ठीक है। एल की जगह दोस्तों ओ आ गया, ई की जगह एस आ गया और डी की जगह टी आ गया, यानी कि सभी का दोस्तों स्थान परिवर्तित हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी 0 आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न आपको 100% एक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों छठवें क्वेश्चन की बात करें, एक निश्चित कोड मात्रा में पीजीएमएस को दोस्तों बोल रहा है, पीजीएमएस को क्या लिखा गया है कोड 9 18, ठीक है, कोड नहीं लिखेंगे, कह रहा है 9 18 12 6। तो दोस्तों ये देखो हमारा अक्षरों से कोड क्या बन रहा
अंकों में बनना है और अलग अलग कोड दे रखा है, यानी कि प्रत्येक अक्षर से आपका एक कोड बनेगा। ये कैसे बन रहा है? तो मेरे भाई पी की प्लस वैल्यू 16 होती है, ठीक है, जी की प्लस वैल्यू 7 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, आप सभी जानते हो, एस की प्लस वैल्यू 19 होती है। क्या आपको देखो बनता दिख रहा है ये? तो आप कह दोगे यार बनता तो हुआ तो हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा आप अगर माइंड में लॉजिक रखोगे, पहला लॉजिक हमको, पहला स्टेप हमको यही करना है, ठीक है। अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, इनका अपोजिट देखो, यानी कि पी का अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों? के होता है, ठीक है। जी का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? टी होता है। एम का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? एन होता है। एस का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? एच होता है। अगर आपको ये सब याद नहीं है, आप कोडिंग प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाते तो आप कमेंट कर देना, वैसे भी मैं इसका एक सेपरेट पार्ट बिल्कुल कोडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, आपको चैनल पे इसी पे मिल जाएगा। क्लियर है? देखो अब हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली, सॉरी अक्षर लिख ली, अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। के की प्लेस वैल्यू 11, टी 20 पे, ठीक, एन 14 पे, एच 8 पे आपका। क्लियर है? अब देखो आप ये कह दोगे यार कि 11 में अगर हम लोग 2 कम कर दें तो आपका 9 बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 20 में 2 कम कर दोगे यार दोस्तों तो हमारा 18 वो बनता हुआ भी दिख रहा है। क्लियर है? 14 में भी 2 कम कर देंगे दोस्तों, हमारा यहाँ पर 12 बनता हुआ दिख रहा है। 8 में अगर 2 कम कर दोगे तो दोस्तों 6 भी, यानी कि कोड हमारा बन गया कि 9, 18, 12, 6 कैसे बना दोस्तों? इन अक्षरों की उल्टा क्रम पहले कर दिया, यानी कि अपोजिट अक्षर लिख लिया है, उनके बाद में जो अपोजिट अक्षर आए हैं उनकी प्लेस वैल्यू में -2 कर दिया और आपका ये कोड बन गया है। अब आपको सेम पैटर्न क्या कर देना मेरे भाई, इसमें चेक नहीं करना, आपको डायरेक्ट इसमें लगा देना, ठीक है, टाइम बचेगा आपका। तो के ए वी ओ में लगा देना दोस्तों। के का अपोजिट पहले करेंगे, तो के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है, ठीक। ए का अपोजिट दोस्तों जेड होता है, वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है, और ओ का अपोजिट एल होता है। क्लियर है? अब इनकी प्लेस में -2 करनी है, ठीक है, यानी कि पी की प्लेस 16, 16 में 2 घटाएंगे 14, तो पहला तो आपका अंक क्या आएगा? 14। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बस यही से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी कि बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे, आप पूरा प्रश्न आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आपका आंसर कमेंट में करेंगे के ए वी ओ का पूरा कोड क्या निकला, ठीक है, अपने मन से कमेंट करेंगे सॉल्व करने के बाद में। 7वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, कह रहा है जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए समांतर एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी दोस्तों कुछ नहीं करना, इस आकृति का हमको यहाँ पर मिरर इमेज बनाना है। तो क्लियर है? देखो जो मिरर की चीज, जो चीज मिरर के पास होगी ना मेरे भाई, वो यहाँ पर भी मिरर के पास में होगी, यानी कि ये पॉइंट दोस्तों यहाँ पर होगा। क्लियर है? यानी कि दोस्तों आपकी आकृति उलट जाएगी, ये एरो का निशान इस तरीके से बन जाएगा त्रिभुज का यहाँ पर। तो ऐसा सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर देखो किसमें मिल रहा है? ए में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मिल तो रहा है लेकिन यहाँ पर डबल लाइन देखो दे दी, जबकि यहाँ नीचे क्या सिंगल लाइन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, 7वें क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे के फलकों पर डी एक्स ए एन आर और ई अक्षर अंकित है, तो नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, तो फलक ए के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डाइस का भी ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? हर बार पूछा जा रहा है। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो जब भी आपको ऐसी एक ही पासे की 2 स्थितियां दे दो, कुछ नहीं करना है, जो कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, आपको ई कॉमन दिख रहा है, इस वाले डाइस में देखो ई कॉमन दिख रहा है, यानी कि दोनों डाइस में हमको कुछ ना कुछ एक अक्षर कॉमन मिलेगा। कभी कभी 2 अक्षर भी मिल जाते हैं, उसकी हमारी अलग ट्रिक होती है, वो आपको मैं अभी बेसिक से जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा डिटेल से कि कैसे वो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में लगभग यही मिलेगा, वो वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा भी तो मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने का तरीका पूरा बेसिक से समझा दूंगा वहां पर, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, या तो आप क्लॉकवाइज घूम जाओ दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, या तो आप दोनों डाइस में क्लॉकवाइज घूम जाओ, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे एक में घूमेंगे वैसे दूसरे में भी घूमना पड़ेगा। तो हम यहाँ से दोस्तों क्लॉकवाइज घूम जा रहे हैं, यानी कि ई से दोस्तों क्या मिला आपको? एन मिला, एन के बाद आर, यानी दोस्तों पहली डाइस में हमको ई के बाद एन मिला, फिर एन के बाद दोस्तों क्या मिल रहा है? आर मिल रहा है। क्लियर? इससे पता क्या होगा अभी बता रहे हैं। देखो यहाँ से भी ऐसे घूम जाओ, तो ई के बाद दोस्तों यहाँ क्या मिला? डी मिला, और यहाँ पर दोस्तों फिर क्या मिला? एक्स मिला। क्लियर है? तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन किसके विपरीत है, यानी कि आर एक्स एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है, एन और डी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे डाइस में। तो ई किसके विपरीत होगा मेरे भाई? उसने साफ साफ बोला कि एक पासे पर 6 आकृतियां, 6 मतलब 6 अक्षर अंकित हैं। क्लियर है? एन डी हो गया, एक्स आर एक्स हो गया, ठीक। तो बच क्या रहा है? ए। तो ए क्या बच रहा है, यानी कि ए किसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों? ई के। तो ए और ई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हमसे पूछा कि फलक ए के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो आप कह दो भैया ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से क्या करना है आपको दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर खुद से कमेंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जैसे भी पिछला क्वेश्चन कराया ना सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी दोस्तों नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा और ज्यादा कठिन नहीं आएगा, कांस्टेबल के हिसाब से कांस्टेबल के लेवल पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। गैप से भी अधिकतर वो सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, देखो यहाँ पर सीरीज दोस्तों 79 से हमारा 72 हो गया, यानी कि घट रही है, 72 से 58 हो गया, 58 से 37 हो गया, 37 से 9 हो गया। तो आप कह दो यार सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में जा रही है, यानी कि गैप चेक कर लो। तो मेरे भाई 79 से 72 कितना कम हो रहा है, तो आप कह दोगे -7 यहाँ पर हो गया, ठीक है। 72 से 58 कैसे कम, कितना कम हो गया, यहाँ पे आप कह दोगे यार -14 हो गया, ठीक है। 58 से 37 कितना कम हो गया, तो आपको निकालना पड़ेगा घटाकर, 58 में 37 घटा लो, गया पता चल जाएगा। तो 58 में 37 घटाओगे दोस्तों क्या आ रहा है आपका गैप? 21 आ रहा है, ठीक है, 21।
और 37 में से 9 दोस्तों घटाएंगे तो क्या आ रहा है गैप आपको, आप कह दोगे यहाँ पे 7 से 14, 14 से 21, यानी कि यहाँ का गैप 28 आ रहा होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो 37 में से जब 28 घटाओगे ना तो दोस्तों 9 आएगा। क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी आपको बतानी थी, तो कैसे बताएंगे मेरे भाई, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे 7 से 14 हो गया, 14 से 21 हो गया, 21 से 28 हो गया, यानी कि 28 के बाद 7 का मल्टीपल क्या आता है, 5 वाला, तो आप कह दोगे 7 पन्ना 35, यानी कि दोस्तों यहाँ पर होगा 35, माइनस का 35 होगा, लेकिन माइनस होगा 9 में, जब माइनस का 35 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, आप क्या करो 9 में माइनस का 35 घटा लोगे तो आप कह दोगे आ जाएगा हमारा माइनस का 26, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना, आसानी से क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। दोस्तों 11वें क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करते हैं, देखो सीरीज के मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, फिर से देखो बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे डब्ल्यू से क्या हो रहा है दोस्तों, के हो रहा है, तो डब्ल्यू पहले से पहला अक्षर देखेंगे, डब्ल्यू से के, आप कह दोगे यार डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है। ठीक है, डब्ल्यू आता है 23 पे, एक सेकंड यार पेन नहीं चल रहा है, देखो डब्ल्यू आता है हमारा 23 पे, ठीक है, और के दोस्तों आता है हमारा 11 पे, तो यार 23 से 11 हो गया है, 23 से देखो 23 से क्या हो रहा है दोस्तों, 23 से यहाँ पर 11 हो गया। ठीक है, तो यानी कि डब्ल्यू से के कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे यार 23 से 11 यानी कितना प्लस हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 23 3 226 हो गया, और यानी कि 11 में 3 जोड़ देंगे, यानी कि दोस्तों डब्ल्यू से के बीच में गैप कितने का आ रहा है, प्लस का 14 का आ रहा है, आपको करना है। ठीक है, और के से वाई कैसे बन रहा है, आप कह दोगे यार के की प्लस वैल्यू 11 होती है, वाई की प्लस वैल्यू 25 होती है, यानी कि 11 से 25 कितना गैप, कितने का गैप निकल रहा है, तो आप कह दोगे यहाँ पर भी यार प्लस का 14 का ही गैप निकल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों वाई से एम के बीच में गैप देख लो, तो आप कह दोगे यार वाई की प्लस वैल्यू 25 होती है, ठीक है, एम की प्लस वैल्यू क्या होती है 13 होती है। ठीक है, यानी कि एम की प्लस वैल्यू 13 और 25 से 26 होने, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों 14 का ही गैप आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो। ठीक है, यानी कि वाई से जो एम बन रहा है ना प्लस का 14 करके बन रहा है, तो मेरे भाई एम से क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या बनेगा, तो आप कह दोगे यार एम में भी क्या करेंगे, प्लस की 14 कर लेंगे, यानी कि एम की प्लस वैल्यू 13 है, 13 में 14 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कह दोगे ये हो जाएगा हमारा 27। अब आप कह दोगे 27वें अक्षर पे क्या आता है, तो आप क्या करो 27 में से 26 हटा दो, जो बचेगा यानी कि एक बच रहा है, तो पहले स्थान पे क्या आता है, ए आता है, तो यहाँ पर आपका पहला अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। देखो चेक कर लो किस ऑप्शन में आपको ए दे रखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है, गैप निकालने में, तो आप कह दोगे पहला अक्षर तुम्हारा ए आएगा, और ऑप्शन नंबर ए में ही आपको पहले ए देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ऑप्शन का फायदा उठाओगे और तुरंत आंसर टिक कर आगे निकल जाओगे। ठीक है, पूरा यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है और पूरा आपको टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करना है एग्जाम में भी, और ना यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, बस आपको लॉजिक मिल गया, ठीक है, इसी लॉजिक से हो जाएगा। अब दोस्तों 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित चार हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर कह रहा है 3 विकल्प जो है हमारे दोस्तों किसी एक लॉजिक से संबंधित है, और जो चौथा होगा वो थोड़ा उसमें अलग लॉजिक लग रहा होगा, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखो ई है, ई की प्लेस वैल्यू 5, आई की प्लेस वैल्यू 9, के की प्लेस वैल्यू 11, क्लियर है। देखो सी की प्लस वैल्यू 3, जी की प्लस वैल्यू 7 हो गई, आई की प्लस वैल्यू 9 हो गई, इसके बाद पी टी वी यानी कि पी की प्लस वैल्यू 16, टी की प्लस वैल्यू 20 हो गई, ठीक है, वी की प्लस वैल्यू दोस्तों 22 हो गई, क्लियर है। इसी प्रकार से जीएलएम की देख लो, जी की प्लस वैल्यू 7, एल की प्लस वैल्यू 12 और एम की प्लस वैल्यू 13, तो आप देखो इसमें कोई आपको एक लॉजिक देखने को मिल रहा होगा, क्या कि दोस्तों 5 से यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3 से 7 हो गया प्लस का 4 हो गया, यहाँ पे 16 से 20 हो गया प्लस का 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 7 से 12 हो यानी कि प्लस का 5 हो रहा है, तो आप कह दो कि यार ऑप्शन नंबर डी थोड़ा यूनिक हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी में पहले से पहला अक्षर जो बन रहा है ना प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 करके बनना है, ऐसे ही आपको लॉजिक ढूंढना है वहां पर, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में जी से एल बनना है ना ये प्लस का 5 करके बनना है, यानी कि यहाँ पर लॉजिक ब्रेक हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा असंगत विकल्प हो जाएगा, यही आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, इसमें एक चीज और पूछता है कि 3 असंगत हैं, ठीक है, यानी कि कौन सा संगत विकल्प, मतलब यानी कि 3 असंगत है तो कौन सा हमारा चौथा सही वाला, ऐसा भी पूछता है उल्टा करके, थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको, लास्ट में दिया है। 14वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, कह रहा है यानी कि नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान से देखो, 14 से 23 आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि यहाँ पे 9 का प्लस का 9 हो गया, ठीक है, 23 से 42 यानी कि दोस्तों 23 से 42 हो गया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर प्लस की 19 हो गई है। ठीक है, अब 42 से 71 देखो, तो आप कह दोगे यार यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, आप कह दोगे यहाँ पर 29 प्लस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 71 से 110 हो गया, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, आप कह दोगे यहाँ पर दोस्तों 39 प्लस हो रहा है, क्लियर है, तो 110 से यहाँ पे क्या बनेगा, तो मेरे भाई 39 के बाद क्या गैप आएगा, तो आपको पीछे देखना पड़ेगा, तो आप कह दोगे यहाँ पर यार 9 से 19 हो गया प्लस की 10 हो गई, यहाँ पर 19 से 29 हो गई प्लस की 10 हो गई, तो 29 से 39 हो गई प्लस की 10 हो गई, तो मेरे भाई ये वाला जो गैप आएगा ना, तो यहाँ पे भैया 39 में प्लस की 10 कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 49, इसी 49 को 110 में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 159, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया, सिटिंग अरेंजमेंट का पिछले कई प्रैक्टिस सेट में मैं आपको सॉल्व कराता जा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है, क्लियर है।
यहाँ पर 80 यार कैसे आ गया 80। चलो ये कुछ गलत टाइप हो गया, आपको सही आंसर कमेंट करना, मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 का सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसमें साफ साफ बोला एक पंक्ति, आपको ऐसी पंक्ति बना लेनी है, 7 व्यक्तियों का उत्तर की ओर ऐसी बना लेंगे, और जो बोल रहा है इस कंडीशन से आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि प्लस और माइनस को मेरे भाई, प्लस और माइनस को, यानी कि जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस लगा लेंगे। यार एक पेन को क्या हो गया, देखो जहां पर माइनस है ना यहाँ पे ऐसे प्लस लगा लोगे, और जहां पे प्लस है यहाँ पर माइनस कर लेंगे। इसके बाद बोल रहा है गुणा और भाग, यानी कि दोस्तों जहां पर गुणा के चिन्ह है यहाँ पर आपको क्या कर लेना, भाग कर लेना है, और जहां पर भाग का चिन्ह है यहाँ पे दोस्तों गुणा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इसके बाद मेरे भाई अब आपको ये सॉल्व कर लेनी बॉर्ड माउस के नियम से। बॉर्ड माउस के नियम जान चुके हो, अगर नहीं जानते तो आप पिछले प्रैक्टिस सेट मेरे भाई जरूर देख लो। अगर देख लोगे ना तो भाई रीजनिंग में पूरा स्कोर कर लोगे। बाकी मैं आपको मैथ का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैथ में भी पूरा स्कोर बस चालू होने वाला है मैथ कुछ दिन बाद में। दिल्ली पुलिस में तो नहीं, एसएससी जीडी में आपको मैथ की क्लासेस भी देखने को इस चैनल पर मिलेंगी। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं बॉर्ड माउस के नियम से। तो 5 के भाग 45 हो जाएंगे दोस्तों, क्या आएगा आप कह दोगे 9 आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद प्लस का साइन है, 26 लिख लिया ऐसे, माइनस है। अब गुणा करेंगे ना, भाग के बाद गुणा करते हैं, तो 18 पंचे दोस्तों क्या होता है 90 होता है। अब यहाँ पर काफी लोग गलती कर जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, गलती नहीं करनी। देखो प्लस का 90 प्लस का 9 जोड़ लेंगे दोस्तों, क्या होता है 99 होता है। माइनस का 26 कर देंगे, माइनस का 26 करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा क्या यहाँ पे 73, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है आपका। इसी प्रकार से दोस्तों 16वें क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है परिवहन बस हवाई जहाज, इसके बीच में दोस्तों आपको वेन डायग्राम बनाना। अब दोस्तों वेन डायग्राम का भी एक क्वेश्चन आने कि हर चैप्टर जो 20 क्वेश्चन, देखो दिल्ली पुलिस में तो 25 क्वेश्चन आते हैं ना, आपको 20 देखो कैलेंडर पूछा नहीं जा रहा मेरे भाई, ठीक है। नॉन वर्बल पूछी जा रही, मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में काफी सारे नॉन वर्बल के क्वेश्चन करा दिए हैं। इस क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी ले लिया है इस प्रैक्टिस सेट में। तो परिवहन बस हवाई जहाज, दोस्तों परिवहन के अंदर ही दोस्तों हमारा क्या आता है, बस आता है, हवाई जहाज आता है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ यूनिक नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। 17वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, कह रहा है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। 100% आपको कथन को ट्रू मान लेना है और डायग्राम बना लेना, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे देखो, कह रहा है सभी तार केबल है, सभी तार यानी कि तार का दोस्तों पूरा भाग क्या हो जाएगा, केबल के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से केबल के अंदर ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त सभी रस्सियां, ठीक है, कह रहा है सभी तार केबल है, हो गया। फिर कह रहा है सभी तार रस्सियां हैं, सभी तार यानी दोस्तों फिर से ऐसे बन जाएगा और रस्सी का भाग ऐसे आ जाएगा, यानी कि ऐसे कवर कर लेगा रस्सी और केबल को। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, रस्सी का डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद बोला कुछ रस्सियां स्टील हैं, यानी कि दोस्तों कह रहा है कुछ रस्सियां स्टील हैं, कुछ रस्सी यानी कि रस्सी का सिर्फ कुछ भाग क्या आ जाएगा, स्टील के अंदर ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको निष्कर्ष देख लेना है, इस डायग्राम के अनुसार आपको देखना है सही है या नहीं सही है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ रस्सी कुछ स्टील तार हैं, कुछ स्टील तार हैं मेरे भाई, कह रहा है कुछ स्टील तार हैं। देखो कुछ स्टील तार होने के लिए स्टील वाला ये हरा वाला डायग्राम है, तार वाला ये रहा। इन दोनों में संबंध बनाने के लिए इन दोनों को आपस में थोड़ा बहुत कटना, ऐसे कटना, कट का सम होता तो आप कह देते कि हाँ कुछ स्टील आपके तार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो बन ही नहीं रहा, इस डायग्राम में देखने को मिल ही नहीं रहा है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया। इसी प्रकार से दूसरे निष्कर्ष की बात करेंगे, कह रहा है कुछ रस्सियां केबल हैं, कुछ रस्सियां यानी कि दोस्तों रस्सियों का कुछ भाग केबल के अंदर आना चाहिए, और या तो फिर रस्सियों के देखो ये आपका कथन सही होने वाला है। सही क्यों होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रस्सी का भाग बाहर है और केबल का भाग अंदर है, यानी कि आप कह दो रस्सी के अंदर कुछ भाग केबल ने कवर कर लिया है, तो यानी कि हाँ कुछ रस्सियां केबल हो रही हैं। तो यहाँ पर आपका केवल निष्कर्ष नंबर 2 बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, तो आप कह दोगे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। देखो कुछ रस्सियां केबल होने के लिए कुछ रस्सी और केबल का डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और या तो फिर ऐसे भी बन सकता है कि रस्सी का डायग्राम बाहर रहेगा और ये दोस्तों डायग्राम हो जाएगा अंदर वाला केबल का। तो ये हमारा भी, ये भी हमारा सम का क्या करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ कुछ रस्सियां हमारी केबल हो रही है, ठीक है। अगर बोलता कि सभी केबल रस्सी हो रही तो ये तो सही होने वाला है। अगर ये बोलता कि सभी रस्सी केबल है तो सभी रस्सी केबल, ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाता, ठीक है। कुछ रस्सी यहाँ पर सही होगा, क्लियर। मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझा दिया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18वें की बात करेंगे। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं, देखो TEDI दे रखा है, कोडिंग का ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ऐड कर लेना, ऑप्शन नंबर E14, ठीक है। यहाँ पर TEDI को कोड दे रखा 11। आप देखो यार इतने लेटर हमको यहाँ पर जितना दे रखा है, यहाँ पर कोड सिर्फ एक नंबर बना के दे रहा है। आप कुछ भी कर लो भाई, अपोजिट करो या फॉरवर्ड, कुछ भी इनकी प्लेस लो, कुछ भी कैसे भी करके जोड़ो, आपका 11 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 कैसे आ रहा है, थोड़ा सा कुछ नहीं करना। यहाँ पर कितने अक्षर दोस्तों, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अक्षर हैं और 4 में प्लस की 7 अपने तरफ से कर देना, 11 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखो SUCBVO में कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अरे यार देखो इसमें दोस्तों आपको कितने अक्षर हैं,
छह अक्षर है, ठीक, इस वाले वर्ड में। तो मेरे भाई छह अक्षर है ना, छह अक्षर में कुछ नहीं करना, प्लस अपने आप को 7 कर देनी, यहाँ पर भी आपका देखो 13 बनना है। क्लियर है। इसी प्रकार से YXZ का L का कोड निकाल लेंगे। यहाँ पे कितने अक्षर है दोस्तों, 7 अक्षर है। 7 में प्लस की 6 कर दो दोस्तों, यहाँ का कोड क्या बन जाएगा, देखो 2 3, ठीक है, 3 3 6 1 7, 7 ही अक्षर तो हो रहे हैं, 2 4 6 7, 7 ही हो रहा है, 7 6 13। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 14 नहीं, सॉरी 13 आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे 7 अक्षर हो रहा है, तो 7 6 इसका भी कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 ही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सारे अक्षर गिन लो, जितने अक्षर होंगे उसमें प्लस की 7 कर देना अपनी तरफ से। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एक अक्षर देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप पूरी नंबरिंग कर लो। तो इसमें टोटल कितने अक्षर गिन लेंगे, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20, यानी टोटल यहाँ पर दोस्तों कितने अक्षर हो रहे हैं, 20 अक्षर हो रहे हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, 20 हो रहे हैं ना, तो 5 5 या 4 4 की पेयर आप बना लोगे। तो हमेशा बड़े नंबर की पहले पेयर बना के देखा करो, ठीक है। यानी कि 2 2 4 1 5, 5 5 की आपको ऐसे पेयर बना लेने, ठीक है। जब आप 5 5 की पेयर बना लोगे मेरे भाई, यार आज पेन को क्या हो गया, चलो देखो 5 5 के अपने पेयर बना लिया। अब कुछ नहीं करना, आपको कंपेयर करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पर पहले पे ओ है, तो यहाँ पर भी दोस्तों पहले पे ओ है, यहाँ पर पहले पे ओ है, तो दोस्तों यहाँ पर भी पहले पे क्या होगा, ओ होगा। यहाँ पे देखो दूसरे पे के है, तो यहाँ पर भी दूसरे पे के हो भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको के भर देंगे, कुछ नहीं करना, बस सिंपल से आपको देख देख के पेयर को भर देना। यहाँ पर भी दोस्तों दूसरे पर के है, यहाँ पर देखो तीसरे पर एल है मेरे भाई, यहाँ पर भी तीसरे पे एल भर देंगे, यहाँ पर तीसरे पे एल ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर भी आप एल भर दोगे तीसरे पर, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर लास्ट में यूटी है, तो मेरे भाई यहाँ पर भी लास्ट में क्या हो जाएगा, यूटी आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एल के बाद क्या आएगा, यू आएगा। देखो सभी में आपका सेम हो गया है यार, आज पेन को बिल्कुल, देखो यहाँ पर भी आपका यू आएगा, कि देखो सभी पेयर में आपका क्या हो गया, अब सेम हो गया। यानी कि हमने क्या क्या भरा, ओ भरा, एल भरा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्या भरा, के भरा, उसके बाद में यू भरा, उसके बाद फिर से के भर दिया, फिर एल भर दिया, ठीक है। देखो जो भरा वही लिख रहे हैं, फिर यू भरा, फिर टी भरा, तो ओ एल के, ठीक। उसके बाद में यूके, ठीक है। एल यूके के बाद एल यू टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको एल यू टी दे रखा है, यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वें की बात करेंगे, कह रहा है दर्पण का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी दोस्तों अगर आप पिछले प्रैक्टिस सेट देख ले रहे हो ना, टोटल 8 प्रैक्टिस सेट हो गए, 8 के 8 देख ले रहे हो ना मेरे भाई, हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, हर टाइप का, चाहे वो फिगर सीरीज का क्वेश्चन हो, या फिगर एनालॉजी का हो जाए, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो जाए, खाली कैलेंडर को छोड़कर बाकी हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डाइस, डिस्टेंस इंटरेक्शन, यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई देखो आज 8वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और हर प्रैक्टिस सेट में मुश्किल से देखो शुरुआत के 5 प्रैक्टिस सेट में 25-25 क्वेश्चन है, उसके बाद में 4 प्रैक्टिस सेट यानी कि 3 प्रैक्टिस सेट में हमारे 20-20 क्वेश्चन है। तो 25 गुणा 5 कर देंगे, 125 ये हो जाएगा, और 60 और, यानी दोस्तों हमने कम से कम 200 क्वेश्चन के करीब सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, देखो जो मिरर के पास है वो वाली आकृति भी मिरर के पास बन जाएगी ऐसी, यानी कि अरे यार चलो यार, हम देखो बता दे रहे हैं आपको, ऑप्शन से ऐसे प्रश्न आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो 7 हमारा जाएगा सबसे, यहाँ पर सबसे आखिरी में इधर आ जाएगा। 7 की मिरज कहाँ कहाँ सही है, आप कह दोगे यहाँ पर तो 7 उल्टा दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। बाकी में देखो 7 बिल्कुल सेम दे रखा है, ठीक है। अब जी का देखो, तो जी का भी है, देखो कि जी पलट जाएगा, तो जी बनेगा दोस्तों ऐसा। और ऑप्शन नंबर बी में तो आपको बिल्कुल वैसा ही जी दे रखा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम जी दे रखा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। इसके बाद में आगे चेक कर लेंगे, ऐसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं देख देख कर, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जी के बाद क्या है, के, तो जी के बाद भी यहाँ पर के मिरर इमेज सही दे रखी है, यहाँ पर भी जी के बाद के की मिरर इमेज सही है। इसके बाद 2 का चेक कर लो, तो मेरे भाई 2 की मिरर इमेज किस ऑप्शन में सही है, तो आप कह दो कि यहाँ पर तो 2 की वाटर इमेज बना दी, यानी कि आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच रहा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप जीडी का पेपर अभी तक नहीं दियो ना, तो मेरे भाई पूरे 8 के 8 प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर देख लो। आपके भैया 200 क्वेश्चन या 180 के क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप भाई 100% स्कोर कर लोगे। कैलेंडर पूछ नहीं रहा है और कैलेंडर के क्वेश्चन आ भी नहीं रहे, इसलिए मैंने कैलेंडर को स्किप किया। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यानी दोस्तों इसीलिए तो लिखा मैंने एक्सपेक्टेड पेपर, यानी कि जो रिव्यू के हिसाब से मैंने इस प्रश्न में, इस पार्ट में, यानी कि सभी पार्टों में क्या कर रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन को शामिल कर रखें। तो आप उन सभी पार्टों को जरूर देख लेंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर आपको फिगर सीरीज के क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल डिटेल वाइज अभी लेकर रीजनिंग आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज शुरू करने वाला हूँ।